सॉरी, वो इमेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो थर्ड टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, वो मैं आपको यहाँ पेपर पे थोड़ा समझा देती हूँ। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स समझने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखिए, एक रफ सा मैंने स्केच बनाया है एटम का। एटम में आपको मालूम है बीच में न्यूक्लियस रहता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे आउटर मोस्ट शेल में अगर ये इसमें फॉर एग्जांपल 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इस फिगर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, दो 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 करके ऐसे हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे म्यूज़िकल चेयर खेलते टाइम भी हो जाता है। स्टार्टिंग में तो सब चेयर्स पे रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे म्यूज़िक ऑन होता है, घूमना शुरू करते हैं, तो एक तरफ आपको नज़र आएगा कि ज़्यादा लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए। उसी तरीके से कुछ ऐसा यहाँ पे भी होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक तरफ ज़्यादा आ जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये शेप भी थोड़ी सी इसकी एटम की ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो उस तरफ वो थोड़े नेगेटिव चार्ज शो करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ पॉजिटिव। इज़ इट क्लियर? तो अब जब इसके पास में कोई दूसरा ऐसा ही एटम आएगा तो क्या होगा, उन दोनों में अट्रैक्शन होगा, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा जो कि इनके बॉन्ड की वजह बनेगा। और इस तरह के जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उनको लंदन फोर्सेस कहते हैं। एक्चुअली ये डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं और ये उसको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। तो इज़ इट क्लियर? तो इधर भी देख लीजिए, अभी ये फिगर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें भी ये देखिए डिस्पर्शन फोर्सेस ऐसे हो रखे, एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है उसका नेगेटिव है। तो इस तरीके से इनमें एक अट्रैक्शन हो जाती है और उस वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो बॉन्ड बनता है वो इन फोर्सेस की वजह से बनता है, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। इज़ इट क्लियर? और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होती हैं या गैसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा मीन्स सुपर कूल किया जाए तब वो सॉलिड्स बनते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ये इनको इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि नॉर्मली ये लिक्विड्स या गैसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनको बहुत ठंडा किया जाता है तब ये सॉलिड्स बनते हैं। तब ये जो सॉलिड्स बनते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स रहता है वो डिस्पर्शन फोर्स होता है या उसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। सारी जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये गैसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा करने के बाद जब ये सॉलिडिफाई होती है तो फिर इस तरीके के क्रिस्टल्स बनाती हैं। इज़ इट क्लियर? और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, क्लोरीन Cl2, I2, ओके, और ये मीथेन का CH4, ये सारे जो हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें आपको जैसे HCl के केस में तो आपने देखा था ना, H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव पोल्स बने होते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए किसी वजह से आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ इकट्ठी हो जाती है तब। तो वो टेम्प्रेरी होते हैं और वीक होते हैं। इज़ इट क्लियर? सो द थर्ड टाइप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। सो आज हमने जो 3 पढ़े हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के, जो 3 टाइप्स पढ़े हैं, मोलर, सॉरी, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके।